ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहनी चाहिए। आप देख लीजिए आपके मार्क्स कितने आए हैं। जो भी आपके मार्क्स आए हैं आपका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेखा परीक्षा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NFL अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। NFL अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले हम दो चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक तो एग्ज़ाम क्या मार्क्स का था और उसमें क्या पैटर्न था जिस वजह से कट ऑफ थोड़ी हाई रहने की संभावना है। देखिए, जैसे कि आपको पता है 150 मार्क्स का एग्ज़ाम था। इसके दो पार्ट थे। आपका एक टेक्निकल नॉलेज था 100 मार्क्स का, और 50 मार्क्स का आपका क्या था, अदर टॉपिक्स, जो हमारे 5 टॉपिक थे। ठीक है, तो ये तो थे 50 मार्क्स और ये 100 मार्क्स था हमारा डोमेन। तो इस 100 मार्क्स के अंदर मैक्सिमम स्कोर 80% तक किया जा सकता है टॉपर स्टूडेंट्स के द्वारा, और यहाँ पे 70% तक किया जा सकता है। यानी कि ये 35 मार्क्स और ये 80 मार्क्स, टोटल कितने होते हैं 115, लगभग ऐसा स्कोर रहना चाहिए। तो ये तो था हमारा एग्ज़ाम का एक पैटर्न। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ थी जो इसके अलावा अलग थी। क्या अलग थी? एक तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। उसके अलावा जो आपकी पोस्ट है वो प्लांट वाइज पोस्ट है। तो जो भी आपकी पोस्ट हैं वो प्लांट वाइज है और नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी। ये दो बातें हैं। एक तो ये हमारा जो तरीका रहा इनका एग्ज़ाम कराने का, और ये हमारा रहा सिलेबस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को देखते हुए अलग अलग हम देखेंगे कैटेगरी में किस हिसाब से जानी चाहिए, क्योंकि आपको प्लांट वाइज भी थी, मार्केटिंग में भी थी, कॉरपोरेट में भी थी। तो वो हम देखते हैं कितनी कितनी हमारी कट ऑफ जानी चाहिए। देखिए, पहले देख लेते हैं हम मार्केटिंग। मार्केटिंग जो थी वहाँ पे कितनी पोस्ट थी? 5 पोस्ट थी। ठीक, यहाँ मैं पोस्ट लिख देता हूँ। 5 आपकी पोस्ट थी, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। तो इस 5 पोस्ट के अंदर मेरा जो अनुमान लगता है इस हिसाब से, वो आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए 110 से 115 नंबर, है ना। 110 से 115 आपका मार्क्स का ये क्या रहना चाहिए, ये रहना चाहिए आपका कट ऑफ। उसके बाद सेकंड है आपका कॉरपोरेट, है ना। कॉरपोरेट में आपकी थी, वहाँ भी आपकी 5 वैकेंसीज थी। यहाँ पे भी आपका 110 से 115 कट ऑफ रहना चाहिए। तीसरी क्या थी? तीसरी हमारी गुना में थी, जिसको विजयपुर भी कहते हैं। विजयपुर, है ना, गुना के अंदर है ये प्लांट। तो यहाँ पर हमारी कितनी वैकेंसी थी? टोटल 3 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे लगभग 112 से 118 नंबर हमारी कट ऑफ रहनी चाहिए। उसके बाद आगे देख लेते हैं, हमारे पास में भटिंडा और नांगल भी थी। ये हमारे पास में भटिंडा प्लांट और ये हमारे पास में नांगल प्लांट। ठीक, भटिंडा प्लांट में एक थी, नांगल प्लांट में एक थी, और दोनों अनरिजर्व्ड कैटेगरी में थी। ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो दोनों अनरिजर्व्ड कैटेगरी में थी, और यहाँ पे कट ऑफ वैसे भी हाई जाने वाली थी, जैसे कि हमको पहले एक्सपेक्टेड भी था। तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो रहनी चाहिए 125 से 130 नंबर, और यहाँ पे भी 125 से 130 नंबर। तो ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहनी चाहिए। आप देख लीजिए आपके मार्क्स कितने आए हैं। जो भी आपके मार्क्स आए हैं आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, सो दैट कि एक आइडिया लगाया जा सके कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक लिंक देंगे हम आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप फिर ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारे एक टेलीग्राम का ग्रुप है लेखा परीक्षा के नाम से, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसको आप क्या करिए, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक पोल डाल देंगे, और उस पोल में भी आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। बट ये जो है फेयर कट ऑफ है। फेयर कट ऑफ का मतलब क्या है? ये फेयर कट ऑफ है। फेयर कट ऑफ का मतलब ये है कंसिडरिंग द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एंड द कंपटीशन। ये मार्क्स हमारे कट ऑफ में रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था ऊपर मैंने, कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहला बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अटेम्प्ट हर व्यक्ति क्या करेगा 150। फिर प्लांट वाइज कट ऑफ है। अब तो प्लांट वाइज कट ऑफ मतलब क्या, जैसे आप 15 पोस्ट है, अब 15 पोस्ट जो है अगर टोटल कंसोलिडेट होती तो ये कट ऑफ आपकी 100 मार्क्स पे आ जाती। लेकिन यहाँ पे आपकी क्या है, प्लांट वाइज है, तो आपको उसी प्लांट में ही मिलेगा। अब भटिंडा है, भटिंडा में तो एक ही पोस्ट है, जब एक ही पोस्ट है तो टॉपर जो होगा वही सेलेक्ट होगा। समझ रहे बात को? और ये आपका पैटर्न था यहाँ पे, और यहाँ पे सब्जेक्ट का अच्छा खासा वेटेज था। ये भी नहीं था कि भाई आपका नॉन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा, अगर देखें तो 67% आपका सब्जेक्ट का वेटेज था। अगर ये 50-50 होता तो भी कट ऑफ थोड़ी नीचे जा सकती थी। बट मेरा मानना यह है कि ये लगभग कट ऑफ जानी चाहिए। अगर आपका इसके पास आसपास हो रहा है तो आप देखिए, अभी इनकी लिस्ट जारी होने वाली है बहुत ही जल्दी। मार्क्स आपको अपने पता ही होंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।